हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता स्वामी इंद्र जी। सर बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। नमस्कार दीपावली। स्वामी इंद्र जी, देखिए आप भी जानते हैं कि बैठक आज होनी है, चौथे दौर की चंडीगढ़ में आयोजित होगी ये बैठक, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या इस बार जो बैठक होगी कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, किसान लगातार पूरी उम्मीद के साथ सरकार से वार्ता में है और मैं बता देना चाहता हूँ 13 महीने के जो आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर हमने देखा जी। 22 जनवरी 2021 से लेकर अब तक सरकार ने किसानों से कोई चर्चा नहीं की थी और देश के प्रधानमंत्री ने 13 महीने के आंदोलन के बाद ये कहा था टीवी स्क्रीन पर आकर कि मैंने किसानों की मांगे मान ली है। 3 काले कृषि कानून मैंने वापस ले लिए और एमएसपी की गारंटी का मैं सशक्त कानून लेके आऊंगा। एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रही। किसानों ने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को स्थगित किया और अपने घरों की वापसी की। लगातार किसान, सरकार और वह विपक्ष दोनों पर पैनी निगाह लगाए बैठे थे कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी सरकार संसदीय कार्य में जब संसद जुड़ता है उस समय एमएसपी के मुद्दे को सरकार सभा पटल पर लेकर आएगी संसद के अंदर। ना तो सरकार लेके आई, ना ही आज कांग्रेस की भी बात कर देना चाहता हूं, विपक्ष जो सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की है उसने कभी लिखित तौर पर एमएसपी गारंटी की कानून की बात कहीं भी सरकार से डिमांड तक नहीं की। जो संसदीय प्रणाली के अंदर कहीं से भी किसानों का हक, उनकी आवाज उठाने का ना सत्ता पक्ष द्वारा ना ही विपक्ष पक्ष द्वारा रखा गया, तो किसानों ने अंतरिम बजट को देखते हुए तो एक दशक का समय देश की भाजपा सरकार के अंदर हो गया आदेश का, तो जब सत्ता पक्ष द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य किसानों के हित में नहीं किया गया तो मजबूरन भारत के किसानों को, पूरे भारत किसानों को ये कॉल देनी पड़ी कि हम अपना आंदोलन पुनः शुरू करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ सरकार ने हमारे आंदोलन की कॉल को देखते हुए हमसे वार्ता की बात की, यानी कि लगभग 2 वर्ष बाद किसानों से वार्ता की बात की। किसानों ने ये नहीं कहा कि हम आंदोलन पहले करेंगे बाद में वार्ता करेंगे, हम वार्ता में चलेंगे, सरकार से बात की। आज चौथे दौर की हमारी वार्ता सरकार से होने जा रही है। हमें कहीं से भी सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अच्छी जो टिप्पणी है, ना तो टिप्पणी ना ही कहीं से कार्य प्रणाली सरकार की। आप देख सकते हैं किसान से एक तरफ सरकार वार्ता की बात करती है, वहीं पंजाब की सीमाओं में आकर ड्रोनों द्वारा अग्नि वर्षा की जा रही है। हमारे इस आंदोलन के अंदर भी, जहां पिछले आंदोलन में 750 से ज्यादा किसान हमारे वीर व्यक्ति को प्राप्त हो गए थे, आज हमारा एक किसान हमारे बीच में रहा, एक किसान की आंखें चलेगी और बहुत सारे किसान हमारे सर इस पूरे प्रोसीजर के बीच सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि और हम सभी ने देखा है कि जो आंदोलन पिछली बार चला था, ऊपर चला, तो आज तक मतलब कम है आपके मुताबिक? पल्लवी जी, कमी नहीं है, ये बहुत बड़ी चूक है सरकार की कि भारत के अंदर आप अपने ही देश के अंदर अपने लोगों को इस तरह रोकेंगे। मैं समझता हूं घुसपैठियों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होता। हाँ, वहां भी कहीं ना कहीं मानवता आपको सामने देखने को मिलती होगी। कसाब जैसे आतंकवादी जब बम्बे दहलाई थी, उसको भी पकड़ के अरेस्ट करके उसको भी मानवतावादी तरीके से उसका इलाज कराया गया था, उसको रखा गया था। यहाँ तो अपने लोगों पर जो है उनको मारा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है जिन्होंने देश की सीमा की रक्षा करते हैं, जिनके बच्चे देश की अंतरिक्ष सुरक्षा करते हैं, जिनके बच्चे देश का पेट भरने का काम करते हैं। आज भारत का जो नारा था जय जवान जय किसान, एक तरफ किसान सामने खड़ा कर दिया, जवान करे तो करे क्या, उसे अपनी ड्यूटी करनी है, उसे अपने कर्तव्य निर्वाह करना है, और किसान करे तो करे क्या, उसे अपने बच्चों का भविष्य अंधकार नजर आ रहा है। चूक इस बात की हो रही है कि चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए आप अपने देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने चले। मैं सरकार को बता देना चाहता हूं कि चैनल के माध्यम से एक विनम्र सरकार से मैं निवेदन भी करूंगा, इस प्रकार का बर्ताव अपने सुतेलों से भी नहीं किया जाता। ये तो आपकी अपने हैं, इन्हें गले लगाइए, इनसे वार्ता एक सुधार जा सकती है, एक अच्छे माहौल के अंदर की जा सकती है, उस तरीके वार्ता करें। और जिस प्रकार से आपने 370 को आपने निरस्त किया, जिस प्रकार आपने किसानों से वादे करने के बावजूद भी कि जो एनजीटी का कानून था और आपने कहा था बिजली संशोधन बिल है, बिना किसानों की सहमति के नहीं हम करेंगे, वो लागू किया। बिना ऑडियंस के आपने देश के अंदर 3 काले कानून लाए गए,
तो उस समय आप पे शक्ति थी, क्योंकि देश की जनता ने आपको पूर्ण बहुमत सरकार होने का मौका दिया है। मोदी जी, ये स्वर्ण काल है। आपको इस स्वर्ण काल के अंदर जो आप कहते हैं, इस समय आपको देश की जनता की जो जायज मांगे हैं, ये तो न्यूनतम मांग रहे हैं, मैक्सिमम नहीं मांग रहे, न्यूनतम बहुत कम, जिसे जी सके, इनका भविष्य बच सके, इन्हें एमएसपी दे दीजिए, ताकि देश के अंदर काला बाजारी, एमएसपी जो है सिर्फ खाली किसानों को फायदा नहीं देने वाली, एमएसपी देश की आम जनता को, ये जो अन्न के ऊपर, देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार जो हो रहा है, लोगों की जरूरतों के ऊपर जो डाका डल रहा है, आपको पता होगा, आप देखते होंगे, आज भी किसान का आलू 2 रुपए किलो बिकता है और वॉलमार्ट में 50 से 60 रुपए बिकता है। बड़े तो बड़े सर, अभी तक एमएसपी को लेकर अगर आप बता रहे हैं कि कितना फायदा यहाँ पर आगामी दिनों में, अगर एमएसपी कानून बन जाता है तो फायदा तो होगा ही, आप पूरी चीजें, सारे पॉइंट्स आप गिनवा रहे हैं, लेकिन अभी तक कितनी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है एमएसपी को लेकर? सबसे बड़ी समस्या इस देश के अंदर जो आ रही है जी, सरकार का और आम जनता का डायलॉग टूट चुका है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्व में कहा करते थे, हमारे देश का प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी जो थे, वो गूंगे हैं, उन्हें वो बोल मुंह में जुबान नहीं। ये मैं कहना नहीं चाहता था, पर मैं बता रहा हूँ। पर आज वो खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी मीडिया के सामने सीधा बोलते हुए नजर नहीं आते। वो टीवी स्क्रीन के हमारे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज वो हम विदेश में हैं, देश का किसान सड़कों पे है, देश की जनता सड़कों पे है। आज देश के अंदर एक अघोषित इमरजेंसी स्थिति हम आप देख रहे हैं। देश का सबसे बड़ा हाईवे NH-44 कन्या, उसको आपने बाधित कर दिया है। मैं कहना चाहता हूँ, देश की सुरक्षा का कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी हो रहा है। अगर आर्मी को कहीं पेट्रोलिंग या पाकिस्तान की सीमाओं पर या कश्मीर या अपना चाइना की सीमा पे जाना पड़े, तो क्या आर्मी कहां से जाएगी? देश की सुरक्षा कहीं ना कहीं बाधित होती भी नजर आ रही है। सरकार को समझना चाहिए, ऐसे कड़े कदम चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए नहीं, आपको देश की आम जनता के राहों में फूल बिछाने के लिए करना चाहिए, ना कि कांटे बिछाने का काम करना चाहिए। कबीर का दोहा याद आ गया कि जो दो को काटा हुए ताही बोक तू फूल, तोहे फूल के फूल है, वाको है तरसूल। ये आज देश के अंदर सड़कों पे हम ये माहौल देख रहे हैं, ये अच्छा नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश की परंपरा लोगों के रस्तों में फूल बरसाने की है, ना कि रस्तों में कीले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ